Myself Arvind Yadav. So in this video I will talk about the मध्य प्रदेश सब इंजीनियर प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम की जो कि ये 94 नंबर की वीडियो है, इससे पहले की 93 वीडियो जो कि हमारे YouTube चैनल पर आ चुकी है और हमारा टारगेट है कि नॉन-टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो कि वैकेंसी ज़्यादा है यानी 3453 पोस्ट है और जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये हमारी सीरीज की 94 वीडियो है और उससे पहले भी हमारे चैनल पर जो कि 93 वीडियो आ चुकी हैं। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप नेम। आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा सब इंजीनियर या एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टेस्ट सीरीज जो कि मात्र जिसका प्राइस है 1000 रुपये, जो कि आपको 499 रुपये में पाने के लिए आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, और जिसमें मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। तो इस कूपन कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट जो कि 499 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का पता चलता रहे और सारे अपडेट जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में अपडेट, उसके बाद एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आ रहा है, उसके अलावा एग्ज़ाम के न्यू नोटिस फॉर्म कैसे फिल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें का अपडेट इस चैनल पर दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो कि ग्रुप 3 के टेक्निकल सेक्शन में 2016 में जो कि 5 अप्रैल 2016 में। तो आज के पेपर का टॉपिक है हिंदी, और हिंदी के क्वेश्चनों का हम करेंगे डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नाविक में संधि विच्छेद कीजिए। तो नाविक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो नाविक यानी नाविक मतलब नौ और धन इक यानी नाविक। तो नौ धन इक में जो कि नाविक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद स्वागत में कौन सी संधि होगी? तो स्वागत में कौन सी संधि होगी? तो स्वागत में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। तो सु धन आगत, तो सुधन आगत इक्वल टू स्वागत। तो स्वागत में जो कि स्वागतम में कौन सी संधि होती? तो यण संधि होगी। तो यण संधि जो कि स्वागतम में होगी। उसके अलावा संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन व विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं जो मेनता। तो संधि के जो पहला, दूसरा और तीसरा, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। रंक शब्द का विलोम क्या होता है? तो रंक मतलब गरीब। तो गरीब का विलोम मतलब क्या होगा? तो जैसे हम बोलते हैं राजा रंक, तो राजा और रंक, तो रंक शब्द का विलोम क्या होता है? तो रंक का विलोम हो गया रंक मतलब गरीब। और गरीब का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा जो कि धनवान। तो धनवान जो कि रंग का विलोम हो जाएगा। तो धनवान जो कि करेक्ट आंसर है। तो इसका धनवान जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो कवयित्री जो कि सही है। तो कवयित्री जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची है सुधा, और सुधा जो कि अमृत, तो ये जो कि अमृत मतलब जिसको पी लेने के बाद इंसान की मृत्यु नहीं होती है। तो यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे पढ़ा लिखा जाता हो। तो जिसे पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर। तो जो इसे पढ़ना लिखना आता है उसे साक्षर कहते हैं यानी लिटरेट कहते हैं। उसके अलावा जिसे पढ़ना लिखना न आता उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। उसके अलावा जिसे कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञानी कहते हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे शिक्षित कहते हैं। बुद्धिजीवी जो समाज के बारे में सोचता है। तो इस तरह से जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे हम कहते हैं साक्षर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो कि चयन कीजिए? निम्नलिखित शब्दों से भिन्न शब्द कौन सा है? तो भिन्न डिफरेंट कौन सा है? तो प्रायः
अवसर, सर्वदा और बहुधा। तो जो कि अवसर जो कि इन शब्दों में भिन्न है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शब्द के 3 अनेकार्थिक शब्द हैं, अंक शब्द श्रेणी में नहीं आता, तो वो है प्रकृति। प्रकृति जो कि नहीं आता। विज्ञान शब्द का उपसर्ग है, तो विज्ञान शब्द का उपसर्ग है वी जो कि करेक्ट आंसर है। बी धन ज्ञान, तो बी धन ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान जो कि उपसर्ग है। मनौती कौन सा प्रत्यय है, तो मनौती का प्रत्यय कौन सा है, तो औती। औती जो कि मनौती का प्रत्यय है। राजपुरुष में समास होगा, तो राजपुरुष में समास जो कि तत्पुरुष समास होगा, तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास होगा। राज का पुरुष, राज का पुरुष मतलब इसमें का आता है, तो का आता है मतलब इसमें समास लगाता होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो गणना पद आता है। द्विगु समास में क्या, द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व में और आता है, और या आता है। उसके अलावा द्विगु में क्या होता है, तो द्विगु में गणना पद आता है। कर्मधारय में क्या होता है, तो विशेषण का विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। उसके अलावा बहुब्री में क्या होता है, तो बहुब्री में अन्य प्रधान रहता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, तो अव्ययी भाव में जो कि अव्यय होता है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पौ 12 होने मुहावरे का अर्थ होता है मतलब अत्यधिक लाभ होना। तो अत्यधिक लाभ होने की सिचुएशन को पौ 12 होना कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का चयन कीजिए, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत में अनेक जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, तो इसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अनेकों क्यों नहीं होगा, कि अनेकों मतलब अनेक तो ऑलरेडी जो कि बहुवचन है, तो उस पर अनेकों जो कि ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकों नहीं हो सकता, तो अनेक जातियां हैं, और जातियां हैं इस तरह से जो कि सही होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो कि मातृभाषा होना चाहिए, यानी मदर टंग भाषा होना चाहिए। और भारत की मातृभाषा, भारत में जो कि हिंदी भाषा को कौन से संविधान के आर्टिकल में लिया गया है, तो संविधान के आर्टिकल जो कि 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके अलावा 343 में हिंदी भाषा के बारे में बात किया गया है। 351 में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की बात की गई है। और ये संविधान के कौन से भाग में है, तो 17वें भाग में है। उसके अलावा कौन सी अनुसूची में संविधान की हिंदी भाषा, तो अनुसूची जो कि 8 में है। संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं। और उसके अलावा पहला जो 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी कौन से अमेंडमेंट में, तो 21वें अमेंडमेंट में। उसके अलावा जो कि 21वें, 71वें और 92 3 अमेंडमेंट हुए। इसमें पहले में नेपाली, 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जो कि 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई, 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई और 1 भाषा इसमें जोड़ी गई, यानी टोटल 8 भाषाएं जो कि बाद में जोड़ी गई। तो शुरू में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं टोटल थी स्टार्टिंग में, और बाद में 8 जोड़ी गई जो कि 3 अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट कौन से, 21, 71 और 92। 21 में कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। इस तरह से साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा की जो कि इनकी प्रमुख रचना जैसे नीरजा है इनकी प्रमुख रचना। तो इस तरह से हिंदी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।